जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू के 4 पी क्लासेस। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उन सब बच्चों के लिए एक मैसेज है, एक अपडेट है कि जब वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें। क्योंकि जो मिस्टेक्स के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो मिस्टेक्स से आपको बचना है, अदरवाइज आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर आपको दिक्कत आ जाएगी और आपका 1 साल फिर से वेस्ट हो जाएगा। तो कौन-कौन सा पॉइंट्स है, उस सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों को कैसे इस मिस्टेक से बचना है, उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। चलते हैं, जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं। ये जो मैसेज निकल के आया है कि सर फॉर्म अप्लाई में मिस्टेक हो गई है, कंपार्टमेंट लगी थी और मेरा फेल्योर में अप्लाई हो गया है। वेरी गुड, अभी बच्चों को सारे पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। सेकंड मैसेज, सर मेरे फॉर्म में अप्लाई में मिस्टेक हो गया है, फ़ोन से अप्लाई किया था, फ़ोटोज़ की जगह किसी और की फ़ोटो अपलोड हो गई है। अब जब फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी गैलरी में बहुत सारा फ़ोटो पड़ा हुआ है। अगर वो सही से आपका टिक नहीं मारा, सही से आप सेलेक्ट नहीं किए, मालूम पड़ा कि आपने जो जो सेलेक्ट किया, वो ना होके कोई और हो गया। ये मिस्टेक आया। एक और मैसेज है, सर मैंने गलती से एडिशनल सब्जेक्ट की जगह इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। मतलब ये बच्चा फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ का गया और सेलेक्ट करने के लिए, तो वो इंग्लिश का बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इंग्लिश सेलेक्ट हो गया और उसको सबमिट कर दिया, ध्यान भी नहीं दिया। यहाँ पे लिखा है, हेलो सर मेरी गलती से 2024 मेन बोर्ड के एडमिट कार्ड में फ़ोटो था, वही अपलोड हो गया है। अब बताओ? तो ये मिस्टेक्स बार-बार आ रही है बच्चों को। इसलिए आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ओके? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी, तो कंपार्टमेंट और फेल्योर। अगर जो बच्चे कंपार्टमेंट देना चाहते हैं, सिंपल उनके मार्कशीट पे उनको लिखा होगा कंपार्टमेंट, ओके? तो वो प्लीज़ कंपार्टमेंट कैटेगरी में अप्लाई करें, अगर उनको सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट का देना है। तो कंपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे, तो जो 10th वाले हैं, उनको मैक्सिमम 2 में दे सकते हैं और जो 12th वाले हैं, उनका अगर 2 है या फिर 1 है, 2 है तो भी 1 दे सकते हैं, 1 है तो भी 1 उनको देना है। तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्लियर? और प्लीज़ आप लोग, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कंपार्टमेंट की जगह वो फेल्योर में अप्लाई कर दे रहे हैं। अब जिन बच्चों का कंपार्टमेंट लगा हुआ है, मार्कशीट पे लिखा हुआ है और वो फेल्योर में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको सारे 5 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर 6 सब्जेक्ट्स का, ओके? और फिर आपको चेंज भी आप नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये आपको ध्यान से समझना है। तो इसको समझने के लिए क्या करना है, आपको अपने मार्कशीट पे देखना है कि आपके मार्कशीट पे लिखा क्या है, कंपार्टमेंट है या फिर एसेंशियल रिपीट है। क्लियर? अगर एसेंशियल रिपीट है तो आप सिंपल फेल्योर कैटेगरी में अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूवमेंट में आप सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करें। बहुत सारे बच्चे का फोन आया है, मैसेज आया है कि सर मुझे 2 में मैंने अप्लाई किया है, मुझे 3 में देना था सर, अब मैं क्या करूं? तो आप लोग को कैसे सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यानी 75% लाना है। तो आप देख लो कि आपको कितना मार्क्स और इंप्रूव करना है कि 75% अप्रोच कर जाए। यानी अगर आपका 69% है, ठीक है ना, आपको चाहिए कितना, 6% और चाहिए। तो 6% यानी 1% बढ़ाने के लिए 5 मार्क्स आपको चाहिए, ओके? तो आपको 1% यानी आपको 30 मार्क्स टोटल चाहिए बढ़ाने के लिए। तो आपको कम से कम 2 पेपर में अप्लाई करना पड़ेगा, 2 या 3 पेपर में अप्लाई करो। इसमें फ़ायदा क्या है, अगर 2 या 3 में अप्लाई कर रहे हो, तो पैसा थोड़ा लगेगा, बट ये फ़ायदा है कि अगर आपको लगता नहीं सर मुझे 2 ही का देना है, 2 ही का देंगे, थर्ड जो सब्जेक्ट्स है उसका नहीं देंगे, वो पहले वाला कैरी कर लेगा। बेस्ट ऑफ 2 निकल के आता है। तो अप्लाई करने में कंजूसी मत करो, ओके? मेबी आपने 3 में अप्लाई किया, हो सकता है कि 2 पेपर अच्छा गया, 1 पेपर खराब गया। 4 में अप्लाई किया, 3 में अच्छा गया, 1 में खराब गया। तो आप अपना स्पेस बना के रखो, क्लियर? ये ध्यान रखो। और जिन बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिनके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, वो 5 में पास हैं, 1 में आरटी है, तो वो भी ध्यानपूर्वक उस सब्जेक्ट का आरटी जो क्लियर कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट के माध्यम से, तो वो इसका भी सिलेक्ट कर सकते हैं और चाहते हैं कि 1-2 सब्जेक्ट और ले ले, तो भी वो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट है एडिशनल सब्जेक्ट सिलेक्शन। तो इसमें क्या करें बच्चे, बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंग्लिश का आता है, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश का आएगा और बच्चे क्या करते हैं, फटाफट एड्रेस पुट किए, ये पुट किए, फिर सबमिट कर दिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश की जगह पे आपको जिस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में है, मैथ में है, फिजिक्स में है, बायो में है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है कोड के साथ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है ईमेल एंड मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आपको सही से पुट करना है, वैसा नंबर देना है जो नंबर चालू हो। ऐसा ना हो कि आप नंबर ऐसा दे दिए जो चालू नहीं है, या फिर अगर उस नंबर को दिए हैं तो उस नंबर को प्लीज 1 साल तक जिंदा रखना है, उसको बिल्कुल रिचार्ज कराते रहिएगा। ईमेल आईडी में ईमेल आईडी सही से देख लीजिएगा, एक बार 2 बार चेक कर लीजिएगा जो आप ईमेल लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्योंकि ईमेल पे ही आपका कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, कम्युनिकेशन होगा सीबीएसई से आपका और आपसे सीबीएसई का। अब ये पूछोगे क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत सारे बच्चे को लगता है कि सर मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा कंफर्मेशन पेज आ गया तो मेरा तो वो फॉर्म कंप्लीट हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। नीचे नोट में लिखा हुआ कंफर्मेशन पेज में देख लेना, क्या लिखा हुआ है। तो आपको कंफर्मेशन पेज तो रखना ही रखना है, वो आपके पास प्रूफ है कि आपने फॉर्म अप्लाई किया था।
और कभी-कभी क्या होता है, आपका मार्कशीट आपसे माँगा जाता है। जब फॉर्म वेरीफाई होता है तो वो मेल पे आता है, तो मेल सही से पुट करना है। क्लियर? कम्युनिकेशन एड्रेस, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, कम्युनिकेशन एड्रेस कुछ भी डाल दे रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिन कोड सही से डालिए, डिस्ट्रिक्ट सही से डालिए और स्टेट तो सही से डालना ही पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि आपके इसी एड्रेस पे, कम्युनिकेशन एड्रेस पे आपका मार्कशीट आएगा। मार्कशीट आएगा, ओके, ये ध्यान रखना। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट आएगा, माइग्रेशन नहीं आएगा, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इस एड्रेस को, वैसे एड्रेस को दीजिए जहाँ पे आपके पेरेंट्स रहते हैं, या फिर कोई ऐसे एड्रेस दीजिए जहाँ पे आपको कोई अगर मार्कशीट जाता है तो वो रिसीव हो जाए 1 साल के बाद। और नेक्स्ट है एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन। तो इसमें क्या है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें है कि आपको जहाँ पे एग्जाम देना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में देना है, उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि आप मान लेते हैं कि आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं और हो सकता है कि आप जब एग्जाम होगा तो आप यूपी आने वाले हैं, तो देख लेना, तो यूपी में आप सेलेक्ट कर लेना। क्लियर? और कोशिश करो कि अपने घर के पास ही आप एग्जाम सेंटर लो, ताकि आपको एग्जाम सेंटर पे जाने में कोई दिक्कत ना हो, आपको फैमिली का साथ मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहेगा, तो आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। तो अपने घर पे ही लो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और ये हमारा 7th पॉइंट है, अप्लाइंग थ्रू मोबाइल फोन। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, फटाफट फटाफट फोन से अप्लाई कर दे रहे हैं, और आपको पता है कि मोबाइल से फॉर्म अप्लाई नहीं किया जाता है। आप कर ले रहे हो, सही हो जा रहा है तो आप लकी हो, लेकिन आपको अगर आपका अगर मिस्टेक हो जाएगा तो मैं बता रहा हूँ सीबीएसई में चेंज नहीं होता है। ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों को फ़ोन में वो वैसा फैसिलिटी नहीं है, पूरा का पूरा पेज ओपन नहीं हो पाता है। आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ओके? तो इसमें क्या होता है, फ़ोन कभी हैंग कर गया, तो कुछ की जगह कुछ और पुट हो गया, आप फटाक से सबमिट किए, तो मालूम पड़ा कि जब आप कन्फर्मेशन पेज निकाल के आ रहे हैं, तो मालूम पड़ रहा है कि सर, ये तो मैंने कुछ पिन कोड और डाला था, पिन कोड कुछ और हो गया। वेरी गुड। फिर दौड़ते रहो सीबीएसई ऑफिस, नहीं चेंज होगा। ओके? तो ये ध्यान रखिएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ फॉर्म अप्लाई कर लेना ही हमारा टारगेट नहीं है। कि आपने फॉर्म अप्लाई कर लिया सबसे पहले फ़ोन से, और आप बोलोगे मैं तो सब फॉर्म अप्लाई कर लिया, मेरा काम हो गया। अरे भाई, फॉर्म तो एक छोटा-सा पार्ट है, एग्ज़ाम देना मेन पार्ट है। तो छोटे से पार्ट को आप ठीक से नहीं कर पाओगे तो मेजर पार्ट एग्ज़ाम में क्या करोगे? तो इस चीज़ को ध्यान रखो, क्योंकि मान लो कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और आप वेट कर रहे हो एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड आएगा आपको फरवरी फर्स्ट वीक में आएगा। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आता है। ओके? और जब 1 वीक पहले आएगा तो आपके पास टाइम भी कम रहेगा। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, 1 वीक का टाइम रहेगा, तो 1 वीक में आप सीबीएसई ऑफिस कैसे जाओगे? कैसे मँगा लोगे? तो ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि 1-2 मंथ पहले आता है एडमिट कार्ड, बिल्कुल नहीं आता है। 1 वीक पहले आता है, और 1 वीक बहुत कम टाइम होता है, जिसमें आपका अगर मिस्टेक हो गया तो आप चेंज नहीं करा सकते हैं। दैट्स ऑल, बी केयरफुल। इस आप अप्लाई कर रहे हैं, अपने रिस्क पे अप्लाई करो। रिस्क लेना है, खतरों से खेलना है तो खेलो। ओके? एंड लास्ट पॉइंट है फोटो सिग्नेचर अपलोड। तो ये ध्यान रखो कि फोटो सही से अपलोड करना है। बिल्कुल सिग्नेचर अपलोड सही से करना है। सीबीएसई इस बार, आप ध्यान रखिएगा, सीबीएसई इस बार आपको इन्फॉर्मेशन नोटिस जो दिया है, उसमें आपको अपडेट किया हुआ है, आपको उसको स्टडी कर लेना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, अरे सर स्टडी करने से क्या फ़ायदा? मैं तो, मुझे आता है फॉर्म अप्लाई करने। तो भाई मेरे, जब सीबीएसई को लगेगा नहीं मेरे को जो रूल रेगुलेशन है एकदम पूरी तरह से अप्लाई कराना है, फिर आप फँस जाओगे। ओके? तो फ़ोटो 6 मंथ बोल रहा है पुराना, 6 मंथ पुराना रखो। चेंज हो जाएगा, एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ओके? ये ध्यान रखिएगा। तो सिग्नेचर की जगह फ़ोटो, फ़ोटो की जगह पे सिग्नेचर मत अपलोड करो। अगर तुम अप्लाई कर रहे हो, तो जो फ़ोटो है उसको लिख दो फ़ोटो, रीनेम कर दो। मान लो ये फ़ोटो है, ठीक है ना? यहाँ पे लिख दो फ़ोटो। मान लो ये सिग्नेचर है, तो यहाँ लिख दो सिग्नेचर, ताकि तुम जब ब्राउज़ करोगे, जब सेलेक्ट करोगे, तो लगेगा फ़ोटो सिग्नेचर। ये ध्यान रखना। ओके? तो इन सब गलती से बचने के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सही तरीके से फॉर्म सोच समझ के अप्लाई करें। जल्दीबाज़ी बिल्कुल ना करें। और इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे, और टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। ओके? तो इसके बाद भी कोई अगर डाउट रह जाता है, तो हमारे थ्रू आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं। हमारी टीम आपको सपोर्ट एंड गाइड कर देगी। और ऑनलाइन क्लास 10th एंड 12th का स्टार्ट होने जा रहा है। तो 10th वाले बच्चों का साइंस और मैथ, और 12th वाले बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों को फिजिक्स करना है, जिन बच्चों को केमिस्ट्री करना है, जिन बच्चों को मैथ्स करना है, जिन बच्चों को तीनों करना है, वो आप लोग क्लास जॉइन कर सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन कॉल पे सपोर्ट ले सकते हैं अगर थोड़ा भी डाउट है। आप फॉर्म अप्लाई कीजिए खुद से, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए हमें व्हाट्सएप पे, ओके, कि सर मैंने ये अप्लाई किया है, ओके है ना? तो फिर मैं आप लोग को डन कर दूँगा। फिर आप लोग सबमिट कर देना। तो कॉल बेसिस पे भी आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ जाके जॉइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।